Hello everyone. So here I'm going to start my first poem today, Because I Could Not Stop for Death by Emily Dickinson. So let's go ahead with it. Let me tell a little about it. That this poem is about death and life after death. Like the poetess is talking about the end of man's journey on this earth, means death, and then what happens when he dies. Okay, means afterlife. So let's go. Okay, ahead with this. Emily Elizabeth Dickinson, 1830 to 1886, was born in Amherst, Massachusetts. Amherst is a city in Hampshire country. Okay, an introvert थी. Dickinson led the life of recluse means monk, of many years of her life. Although she wrote about 1800 poems, उन्होंने 1800 के करीब poems लिखी of her life. Although and then less than a dozen of them were published in her lifetime, जिसमें से सिर्फ कुछ डजन सी पब्लिश हुई जब तक वो जिंदा थी. Dickinson's poem did not follow the poetic conventions of the era which she wrote, characterized as they were short lines, half rhymes होती हैं, short lines होती हैं, unconventional capitalization होती है, punctuation होती है. She is believed to have been influenced by the transcendentalist philosophy of the American poet essayist Ralph Waldo Emerson. The themes of death and immortality run through many of her poems. उनकी पोइम्स में डेथ और इमोर्टैलिटी का जो कॉन्सेप्ट है बहुत देखने को मिलता है, और इस पोइम का भी यही कॉन्सेप्ट है. डिकिंसन इज नाउ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मेजर अमेरिकन पोइट्स. ओके, इन दिस पोइम डिकिंसन यूजेस पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? जब हम किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को लिविंग क्वालिटीज़ दे देते हैं, ठीक है, उसको मतलब लिविंग क्वालिटीज़ दे देते हैं. हाँ, एंड मेटाफर्स क्या होता है कि हम जैसे लेट मी गिव इट एन एग्जाम्पल. मेटाफर्स में हम कह देते हैं दैट शी इज़ अ लायन, राइट. वी आर नॉट सेइंग दैट शी इज़ लाइक अ लायन. जब हम डायरेक्टली किसी को किससे कंपेयर करते हैं विदाउट यूजिंग द वर्ड्स लाइक एंड एज, देन इट इज़ अ मेटाफर. ओके, so she uses personification and metaphors to present death as a gentle journey. एक जेंटल जर्नी है, एक अच्छी जर्नी है, एक प्यारी जर्नी है दैट लीड्स टू इमोर्टैलिटी की तरफ लेके जाती है. इमोर्टैलिटी क्या होता है? अनंत, जो कभी ख़त्म नहीं होता. बिसाइड्स इट्स अदर फीचर्स, द पोएम्स यूनिकनेस लाइज इन द फैक्ट दैट इट कैन बी इंटरप्रेटेड इन सेवरल वेज. पोएम की यूनिकनेस जो है अलग अलग तरीक़ों से इंटरप्रेट की जा सकती है. ओके, so now let me read the lines, stanzas, and then explain it. Because I could not, very important thing let me tell here, that Emily Dickinson जो थी वो जब भी whenever she writes any poem she never give it a title. वो कभी इसका टाइटल नहीं देती थी अपनी किसी भी पोइम का. तो उनकी जितनी भी पोइम्स हैं उनका जो टाइटल है वो कैसे रखा गया है? बाय कंसिडरिंग इट्स फर्स्ट लाइन. उनकी पोइम का फर्स्ट लाइन, उनकी पोइम की फर्स्ट लाइन ही उनके सारे ही पोइम्स का टाइटल बनती है. तो इसका भी फर्स्ट लाइन क्या है? बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ. दैट इज़ वाई इस पोइम का जो नेम है वो क्या है? बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ सो ही काइंडली स्टॉप फॉर मी. द कैरेज हेल्ड बट जस्ट ourselves and mortality. So here what the poetess is saying, that she was so busy in her materialistic life, in her busy life, that she never thought of death, right. उसने कभी सोचा ही नहीं, वो अपनी लाइफ में इतनी बिजी थी कि उसने इस कंसेप्ट के बारे में, इस थॉट के उसके अंदर आया ही नहीं. लेकिन लाइफ तो लाइफ है, आप डेथ तो एक दिन आ ही जानी है, ठीक है. आप जो मर्जी करो, आप कुछ करो, आप ना करो, डेथ तो एक दिन ऑटोमेटिकली आ ही जानी है. तो शी इज सेइंग कि बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, कि मैं तो डेथ के लिए नहीं रुक पा रही थी, मैं तो बिजी थी अपनी लाइफ में. सो ही काइंडली स्टॉप फॉर मी. तो वो जो डेथ है वो मेरे लिए रुक गया. द कैरेज हेल्ड बट जस्ट ourselves. कैरेज का मतलब होता है बगी. एंड इमोर्टैलिटी. अब मैं आपको इसको लिटरली एक्सप्लेन करती हूँ कि इसमें क्या बोला जा रहा है. कि वो कह रही है कि वो तो अपनी लाइफ में बहुत बिजी थी, उसके पास तो टाइम था ही नहीं डेथ के बारे में सोचने के लिए. पर एक दिन क्या हुआ, डेथ उसके पास खुद चल के आई.
डेथ यहाँ पे पर्सोनीफाई किया गया है, ठीक है। डेथ उसने एक अब इंसान बना दिया है कि जो डेथ है ना, डेथ कंसेप्ट है, वो एक दिन खुद उसके पास चल के आया एक बग्गी में, बग्गी क्या, कैरेज। उस बग्गी में उसको लेके खुद चल के आया और उसको एक राइड ऑफ़र की कि आप मेरे साथ चलो, ठीक है। तो जब वो उस बग्गी में बैठी तो उसने क्या देखा कि उस बग्गी में और कौन कौन है, तो एक उस बग्गी में एक वो है, एक डेथ है और एक इमोर्टैलिटी है। ये 3 लोग उस बग्गी में शामिल हैं और ये लोग कहाँ जा रहे हैं, तो ये लोग एक जर्नी पे जा रहे हैं, ठीक है, अ जर्नी विद डेथ। ये लोग एक जर्नी पे जा रहे हैं, ओके। वी स्लोली ड्रॉव, ही न्यू नो हेस्ट। हम स्लोली आगे चलते गए, उसको कोई जल्दबाजी नहीं थी। किसको जल्दबाजी नहीं थी, डेथ को। यहाँ पे डेथ पर्सोनीफाई किया गया है, डेथ को एक इंसान की तरह वो कंसिडर कर रही है। एंड आई हैड पुट अवे, और मैंने हर चीज़ पीछे पुट अवे कर दी या साइड में कर दी। माई लेबर, माई लेजर, मेरा काम, मेरी आराम, सब कुछ साइड कर दिया। फॉर हिज सिविलिटी, उसकी पोलाइटनेस के लिए। उसकी पोलाइटनेस मतलब क्या, कि वो उसको इतने प्यार से जर्नी पे लेके जा रहा है, वो खुद चल के मेरे पास आया है, तो इसीलिए उसने अपने सारे काम आराम सब साइड पे कर दिए, ओके। नाउ नेक्स्ट, दिस वीडियो विल बी, आई मेक श्योर दिस वीडियो विल नॉट बी सो लॉन्ग, ओके। सो नाउ वी पास द स्कूल वेयर चिल्ड्रन स्टॉप। हमने एक स्कूल पास किया जहाँ चिल्ड्रन स्टॉप कर रहे थे। स्टॉप का मतलब क्या होता है, कड़ी मेहनत करना कुछ पाने के लिए। एट रिसेस इन द रिंग, रिसेस के टाइम में गोल चक्कर बना के कुछ खेल रहे थे। वी पास द फील्ड्स ऑफ गेजिंग ग्रेन, हमने एक फील्ड, खेत पार किए, ऑफ गेजिंग ग्रेन, ग्रेन मतलब दाने, गेजिंग ग्रेन वो जो फसल थी दानों की, वो घूर रही थी, किसको, जो बग्गी में बैठी हैं उनको। वे पास द सेटिंग सन, हमने एक छिपता हुआ सूरज भी पार किया आगे। और रादर ही पास्ट अस, या फिर उसने हमें पास किया। वेल पीछे वाले जो स्टांजा है उसमें क्या बोला जा रहा है कि बेसिकली जब वो बग्गी में बैठे थे तो उन्होंने, वो फिर बता रही है कि बाहर क्या क्या उन्होंने देखा, ठीक है। तो उसने कहा कि पहले उसने एक स्कूल पास किया जिसमें जो चिल्ड्रन थे वो लोग खेल रहे थे रिंग बना के, ठीक है, गोल चक्कर बना के। फिर उसने एक गेजिंग ग्रेन का खेत पार किया जिसमें ठीक है, तो उसके बाद उसने एक सेटिंग सन जो था वो पार किया। ये सब उन्होंने क्रॉस किया। सो बेसिकली ये जो 3 साइंस हैं ना, ये जो 3 वर्ड्स हैं, ये लोग ये साइन कर रहे हैं इंसान की 3 स्टेट्स को। यहाँ पे स्कूल को बताया जा रहा है कि चाइल्डहुड, गेजिंग ग्रेन यानी कि जो ग्रेन है वो बड़ी हो गई है, मैच्योर हो गई है, तो ये है यूथ, ठीक है, या अडल्टहुड। और जो सेटिंग सन है, ये साइन किसका है, ये साइन है ओल्ड एज का, ठीक है। तो ये तीन जो है वो टाइम्स बताए गए हैं। और रादर ही पास्ड, या फिर उस सन ने हमें पास किया। द ड्यू ड्रू क्विवरिंग एंड चिल, वो जो ड्यू का मतलब क्या होता है, ओस, वो जो क्रॉप्स थे उसके ऊपर ड्यू थी, ठीक है, वो, और वो जो क्रॉप थी वो कांप रही थी, क्विवरिंग कांप रही थी। फॉर ओनली गोसैमर माई गाउन, ठीक है, गोसैमर माई गाउन, मेरी गोसैमर एक लाइट सी चीज़ होती है। माई टिपेट एंड ओनली ट्यूल, टिपेट मतलब स्कार्फ, उसने स्कार्फ पहना हुआ है। वी पॉज बिफोर अ हाउस दैट सीम्ड अ स्वेलिंग ऑफ द ग्राउंड, हम एक घर के पास रुके जो कि ऐसा दिख रहा था कि जैसे ग्राउंड को स्वेलिंग हुई है, ग्राउंड सूजा हुआ है। द रूफ वॉज स्कार्सली विजिबल, उसका जो रूफ था, उसकी छत थी, वो विजिबल नहीं हो रही थी। द कॉर्निस इन द ग्राउंड, और उसकी जो कॉर्निस थी वो ग्राउंड के लेवल पे थी। तो अब इससे ये क्या बता रही है, इससे वो बता रही है कि आगे क्या हुआ। अब वो जर्नी पे तो जा रहे थे, आगे वो जर्नी पे जाते जाते एक ऐसे घर के पास रुके जो लग रहा था कि जैसे ज़मीन में हो, और वो घर ज़मीन में दबा हुआ हो, उस ग्राउंड की जो स्वेलिंग हुई हो, उसका छत विजिबल नहीं हो रहा था। तो इससे वो क्या बताने की कोशिश कर रही है, यहाँ पे जो हाउस है वो किसका साइन है, ग्रेव का, यानी कि कब्र का। वो बता रही है कि वो जर्नी पे जा रहे थे और जाते जाते वो एंड पॉइंट पे पहुँच गए। एंड पॉइंट कहाँ है, कब्र। इंसान की लाइफ का एंडिंग पॉइंट क्या है, ग्रेव, कब्र, ठीक है। वो उसका फिर कंस्ट्रक्शन बता रही है कि कैसे कैसे था वो।
आगे, सिंस देन इट्स सेंचुरीज एंड येट ईच, इसको सेंचुरीज हो चुकी हैं पर फिर भी फील्स शॉर्टर देन द डे। कवि पोइटिस कह रही है कि इस जर्नी को सेंचुरीज बीत चुकी हैं, बहुत साल हो चुके हैं, 100 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी उसको हर दिन ये सारी सेंचुरी एक दिन से भी छोटा लगता है। आई फर्स्ट सरमाइज द हॉर्सेस हेड्स वर टुवर्ड इटर्निटी। वो कह रही है कि जब वो जर्नी पे जा रही थी ना, मतलब जब वो उस बग्गी में बैठी हुई थी, तब भी उसने यही नोटिस किया था। उसको सरमाइज का मतलब होता है सपोज समथिंग इज़ ट्रू विदाउट हैविंग एनी एविडेंस। ओके, कुछ मतलब ऐसे ही बोल देना बिना कुछ एविडेंस के। तो वो कह रही है कि जब वो बग्गी में बैठ के जा रही थी ना, तो उसने जब घोड़ों के सिर देखे थे तो उसको तभी पता लग गया था कि ये जो जर्नी है, ये जो हॉर्सेस हैं, ये इसको इटर्निटी की तरफ लेके जा रहे हैं। इटर्निटी का मतलब होता है दैट नेवर एंड्स, ठीक है, जो कभी ख़त्म ही नहीं होता, वो इटर्निटी होता है। मतलब समथिंग दैट नेवर एंड्स, कुछ है, राइट। तो इस स्टांजा में क्या बताया जा रहा है कि वो जर्नी पे गई, ठीक है, और वो जर्नी को ख़त्म हुए 100 साल हो चुके हैं, पर उसको अभी भी हर दिन, पर उसको अभी भी लगता है कि इस सेंचुरीज उसके लिए एक दिन से एक दिन के बराबर है, एक दिन के भी छोटे लगते हैं। मतलब टाइम का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया अब उसको। अब जब लाइफ ख़त्म हो जाती है तो टाइम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहता है, ठीक है। आई फर्स्ट सरमाइज द हॉर्स, उसने तभी सरमाइज़ कर लिया, तभी गेस कर लिया था कि ये जो जर्नी है ये कहाँ ख़त्म होगी, ये इटर्निटी पे जाके ख़त्म होगी। इटर्निटी जो कभी ख़त्म ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये पोइम है एमिली डिकिंसन की, एमिली एलिजाबेथ डिकिंसन की, बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, जिसमें उसने सिर्फ ये बताया है, मतलब उसने ये बताया है कि जो डेथ है ये एक ना एक दिन आ ही जानी है, ठीक है। हम कितने बिजी हैं, कितने भी हम काम कर रहे हैं, उस बार नहीं सोचेंगे तब भी वो आ जाएगी, ओके। और जब वो आएगी तो इसका मतलब ये नहीं कि सब ख़त्म हो गया है, नो, इट्स नॉट एन एंड, इट्स अ बिगनिंग ऑफ इटर्निटी, इट्स न्यू बिगनिंग, ठीक है। डेथ आएगी, आनी ही है, सबको आनी है, पर उसने इस पोइम में डेथ को एक फैक्ट बताया है और उसको एक जेंटली एक्सेप्ट किया है, ठीक है। और साथ में उसने ये भी कहा है कि डेथ तो आनी है लेकिन हमें इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट उसने तो एक्सेप्ट किया था, और उसने ये भी देखा है कि ये जो डेथ है ये कभी भी ये मुझे एंडिंग नहीं देगा, ये मुझे एक न्यू बिगनिंग देगा, एक न्यू बिगनिंग आफ्टर लाइफ। उसको बिलीव है कि डेथ के बाद भी एक लाइफ है, जो इटर्निटी है, जहाँ पे बहुत ही आराम है, सुकून है। ओके, सो थैंक यू।